सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणा में टीचिंग वैकेंसीज को लेकर काफ़ी आपके पर्सनली मैसेज कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं 3-4 दिन से। और न्यूज़पेपर में आपकी एक कटिंग आई थी। इस तरह की कटिंग आने के बाद आपकी ये चीज़ें आपकी होती हैं और हमेशा यही आपको देखने को मिलता होगा। तो सभी के यही मैसेज हैं, इस पर बात की जाए। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, वैकेंसीज खाली हैं या नहीं हैं, वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी आएंगी, कितनी खाली हैं, तो सभी के ऊपर बात करेंगे। और वीडियो लेट इसलिए है, एक तो मैं इस पर बनाना नहीं चाहता था और मेरी आँख में प्रॉब्लम थी, तो मैं वीडियो वगैरह या मोबाइल वगैरह मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, सच्चाई क्या है। क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर में कटिंग आती है उसके बाद आपको इस तरह का माहौल जरूर देखने को मिलता है। और उसके बाद भी सभी को इस तरह के लालच भी होते हैं, जो इस फील्ड में हैं, कोर्स वगैरह भी लॉन्च करने होते हैं, सब कुछ उनको करना होता है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई आपके साथ शेयर नहीं की जाती और आपको एक लालच भी दिया जाता है, भाई ये हो गया, वो हो गया, धमाका कर दिया, ये हो गया। जबकि रियलिटी आपकी कुछ अलग ही होती है। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, बैकग्राउंड में क्या चला हुआ है, माहौल किस तरह का बना हुआ है, ये चीज़ें हैं, ये आपको नहीं पता होती और आपके साथ शेयर भी नहीं की जाती। न्यूज़पेपर में आना एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का क्या जवाब है, क्या रिस्पॉन्स है, ये आपका अलग चीज़ है। ये कोई आपका ऑफिशियल डेटा नहीं था, पहली बात तो ये आप इसको नोट कर लो अच्छे से। कोई भी ये ऑफिशियल डेटा नहीं था। वैकेंसीज आपका जो डेटा दिया था उसके बाद कोई भी आपका दोबारा डेटा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है वो आप एक बार सुन लो। और इसको नेगेटिव आपको नहीं लेना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसको रिलेट करो। रियलिटी क्या है, अभी आपका स्टेट आपका हुआ था, उसका रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया है। बायोमेट्रिक आपकी करवाई है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है, वही रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्यूरी उनके पास जा रही है, काफ़ी ऑब्जेक्शन उनके पास अब भी जा रहे हैं बोर्ड वालों के पास। कैंडिडेट वहाँ पर दिल्ली जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो बोर्ड ने भी देखा है, उनको कन्फ्यूजन बना हुआ है, ये मामला सही आपका नहीं है और इस पर टाइम लेके ही चीज़ आपकी की जाएंगी। ये आपका एक अलग मामला है। लेकिन जो आपका डेटा आया है, दैनिक सवेरा का न्यूज़पेपर था और सबसे पहले मैंने शायद ग्रुप वगैरह में शेयर किया होगा, वीडियो मैंने नहीं बनाई, कुछ मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी, मैंने जो आपको बताया है मैंने मैसेज भी डाला होगा, इसलिए और मैं इस पर बनाना भी नहीं चाहता था। अब मामला क्या है, जब भी शिक्षा मंत्री साहब से पूछते हैं भाई वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, तो वो बोल रहे हैं भाई कोई भी टीचर्स की हमारे पास कमी नहीं है, हमारे जो स्कूल हैं जितने बच्चे हैं हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है और सब कुछ सही आपका चला हुआ है, छोटी मोटी जो कमी है हम उसको पूरा कर देंगे और HKR से भी हम चीज़ें कर रहे हैं। उनका ये जवाब है, उन्होंने एक रट्टा लगाया हुआ है। तो माहौल आपका कहाँ पे है। अब जो वैकेंसीज का जो डेटा है उसमें क्या बताया जा रहा है, भाई 8,000 प्लस आपकी TGT की वैकेंसी, 6,000 प्लस आपकी PGT की वैकेंसीज और 3,000 प्लस आपकी PRT की वैकेंसीज। तो यही आपके साथ शेयर किया जा रहा होगा और आपको बोल रहे हैं भाई जल्दी वैकेंसी जानी है, कोर्स आप बाय कर लो। जबकि ऐसा आपका नहीं है। अभी वैकेंसीज का किसी को नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगी और अभी आपकी नहीं आएंगी, क्योंकि कोई भी इस तरह का माहौल नहीं है, कोई भी इस तरह की डिमांड नहीं भेजी है। HSC के पास डिमांड सरकार भेजती है तो उसके बाद काफ़ी ये टाइम लेते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चेयरमैन की स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी, न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। ये एक रैंडमली न्यूज़ थी जो कि दैनिक सवेरा के जो डॉक्टर दीवान साहब हैं ये कवर करते रहते हैं और डालते रहते हैं, ये वही था, उससे ज़्यादा कुछ भी आपका नहीं था। अब रही बात वैकेंसीज की, वैकेंसीज खाली है, ये नहीं बोल रहा मैं 18,000 खाली नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा खाली है आपकी। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इनको कवर कर रहा हूँ और जो आपकी TGT की वैकेंसी आई थी पिछली 23 में, उसके आसपास जो डेटा आपका जारी किया गया था वो 40,000 के आसपास डेटा था आपका। और उसके बाद जो भर्ती हुई है आपको पता है कितनी हुई है, ज़्यादा आपकी नहीं हुई है। फिर आपका ये रैशनलाइजेशन जो करते हैं उसके बाद डेटा आपका चेंज करते रहते हैं, उसको कम करते करते ये 15,000 पर जा चुके हैं। फिर ये 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा 18,000 पर इन्होंने देने की कोशिश की है, जो कि न्यूज़पेपर का आपका डेटा था। मैं इसको ऑथेंटिक या कोई ऑफिशियल डेटा इसको नहीं मानता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जारी नहीं किया है। कोई भी विधानसभा का आपका सत्र आपका नहीं हुआ है जो वहाँ पर वही दिया हो, तो मान सकते हो वैकेंसीज आपकी खाली हैं, 20,000 से भी ज़्यादा है, 25,000 से भी ज़्यादा आपकी हो सकती हैं। लेकिन जो माहौल आपका बनाया जा रहा है, वैकेंसीज आएंगी, कोर्स ले लो, ये माहौल केवल यूट्यूबर के लिए है, केवल वीडियोज क्रिएट करने वालों के लिए है। आपके लिए इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो वही कुछ अलग आपका हुआ हो। सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने, CM साहब ने कहीं पर भी नहीं बोला भाई वैकेंसीज के बारे में हमारी कमी है, जल्दी भर्ती आएगी, तैयारी करो। किसी भी चेयरमैन ने नहीं बोला, यानी कहीं से भी इस तरह कोई न्यूज़ आपकी नहीं है, कहीं भी इस तरह के धरने आपके नहीं दिए जा रहे, वैकेंसी निकालो भाई। कैंडिडेट की तरफ से अब मैं बात कर लूँ तो आपकी तरफ से कोई मांग नहीं की जा रही, इस तरह की बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा रहा भाई हमारी जो कि हमें ज़रूरत है, काफ़ी टाइम हो चुका है और कितना वेट करें, तो कोई माहौल आपका इस तरह का नहीं है। अब रियलिटी क्या है, वैकेंसीज खाली है, सबको पता है, सरकार को ही करनी होती है, सरकार ही करेगी। तो अभी वैकेंसीज फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एक एस्टेट आपका और होगा और उसका रीजन आपको पता ही है, इस एस्टेट में काफ़ी दिक्कत आपकी हुई है। और दूसरा रीजन आपको पता है, इलेक्शन आपका भी नहीं है। तो इलेक्शन को देखते हुए अभी वैकेंसीज आपकी नहीं आएंगी। माहौल आपका क्रिएट करने की कोशिश सरकार भी करेगी, भाई बच्चे भी मांग करें, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे। और भर्ती आपकी होगी, इलेक्शन से पहले जरूर होगी, भले ही आपका एग्जाम लेके छोड़ दिया जाए। तो तैयारी के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा तैयारी आप मत करो, लेकिन अभी आपका कुछ भी ऐसा आपका नहीं है, यही इसकी सच्चाई है। ये केवल आपका न्यूज़पेपर में था, जो कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले डालने की कोशिश की थी और काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं वहाँ से उठा के।
धीमान, मैं डेली न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ ग्रुप में, आपको पता ही होगा। तो डॉक्टर धीमान ने इसको कवर किया हुआ था और 18,000, 18,500, 18,500 कुछ वैकेंसी, 540 के आसपास उन्होंने मेंशन किया हुआ था। उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, हेडमास्टर वगैरह कुछ वैकेंसीज थी। 6-7 हज़ार वैकेंसी आपके एचकेआर से बताया था, वही वहाँ से काम चलाया जा रहा है। तो उनको आप ऐड करोगे तो वहीं आपकी 24-25 हज़ार वैकेंसीज आपकी बन जाती हैं। तो वैकेंसीज आपकी खाली हैं, 30 हज़ार के आसपास भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन सरकार से जब भी पूछा जाता है, जब भी शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है, तो एक ही बोलते हैं वो बात है, भाई काम चल रहा अच्छे से, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लासेस चल रहे हैं और कहीं भी टीचर्स की कमी नहीं है। उनका यही जवाब आता है। तो इस जवाब से आप क्या उम्मीद कर रहे हो वैकेंसी आपको कल परसों देखने को मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और पीजीटी की वैकेंसीज की डिमांड भेजने के बाद तो टाइम नहीं लगता, जैसे ही डिमांड आती है जल्दी नोटिफिकेशन आता है, जल्दी आपका एग्जाम होता है। तो उनके पास कोई भी डिमांड अभी आपकी नहीं गई है। पीजीटी की 6,000 के आसपास खाली बताई जा रही है, क्योंकि खाली आपकी रहती है, वही जो भी भर्ती आती है वो पूरी आपकी नहीं होती। वहाँ पर जो प्रोसेस आपका सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें काफ़ी कैंडिडेट उसको यानी उसको पार नहीं कर पाते। भाई मेन रीजन आपका ये है। तो तैयारी आप करते रहो, सब्जेक्ट की तैयारी आप करो, अदर स्टेट की तैयारी आप करो, लेकिन झूठा लालच के चक्कर में अपनी मेंटली जो हेल्थ है उसको आप बेकार नहीं कर सकते। जो उम्मीद थी वो आपके एकदम हो नहीं और फिर आप वही कहीं पे उल्टे सीधे कमेंट करो। उससे अच्छा है पहले चीज़ों को समझ के चलो और एक सरकार की रणनीति होती है उसको समझ के चलो। वैकेंसीज आपकी आएगी, एक एस्टेट आपका और होगा, जिनका क्वालिफाई नहीं है वो कोशिश करो। और फिर जो भी वैकेंसीज आती है, इतने वैकेंसी तो कभी नहीं आएंगे, आपको पता है। अगर ये बता रहे हैं 18,000 खाली है, मान लेते हैं इसको, तो मुश्किल से आपको 6-7 हज़ार देखने को मिलेंगे। कभी भी ये पूरी नहीं करते। रिटायरमेंट आपकी भले होती रहे, ये इनका होता है हमेशा। 30,000 प्लस वैकेंसी, 37,000 के आसपास वैकेंसी थी, तब इन्होंने 7,000 टीजीटी की, 7400 और कुछ पीजीटी की वैकेंसी इशू करने का इन्होंने काम किया था। और वह भर्ती आपकी पूरी आपकी अभी तक नहीं हुई है। 6,000 के आसपास ज्वाइनिंग मुश्किल से टीजीटी में हुई है। और पीजीटी का आपको पता ही है किस तरह सिलेक्शन होता है, किस तरह के वैकेंसी जो आपके पद हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपके खाली रह रहे हैं। जैसे आपने देखा हुआ 1700 का आपका जो कंप्यूटर साइंस का है कितने साल से खाली था, और उसका फाइनल रिजल्ट दूसरी भर्ती में पहले काफ़ी कम 36 के आसपास पास किए थे, फिर आपका दोबारा भर्ती उसी दिन आपकी निकाली। भाई कैंडिडेट हंगामा ना करें, काफ़ी टाइम सेट की हुई थी। उसका दोबारा फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें भी शायद ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, काउंट मैंने नहीं किए, कंप्लीट तो आपकी अभी नहीं है। तो ये पूरा मामला है। रियलिटी ये है, कहीं पर कोई डिमांड आपकी नहीं गई है सरकार के द्वारा, किसी बोर्ड के पास, HPSC या HSC, कहीं पर भी आपकी भर्ती करने के लिए कोई भी डिमांड आपकी अभी तक नहीं गई है। रही बात पीआरटी की, पोस्ट आपकी खाली है, 3,000 के आसपास पोस्ट खाली बता रहे हैं। और मेवात काडर की आपकी एक भर्ती हो चुकी है, तो मेवात की तो भर्ती आपकी नहीं आनी। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के आते तो मुश्किल से 1,000-1,500 पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं 3,000 में से, क्योंकि एकदम से ये नहीं करने वाले होते। पोस्ट खाली दिखाना इनका एक के लिए जरूरी है, एक उम्मीद बनी रहे। लोग इलेक्शन का जो भी चीज़ें आपकी होती हैं उसके चक्कर में सोचते रहें और एक उम्मीद सरकार से करें। ये हमेशा कोई भी सरकार हो उनका एक भाई काम करने का तरीका होता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी है। वैकेंसीज आपकी खाली हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक, कोई सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान नहीं है, कोई भी उनके द्वारा कोई डाटा जारी नहीं किया गया। ये केवल न्यूज़पेपर में था, और न्यूज़पेपर में जब भी आता है सभी वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करने लग जाते हैं। सभी को अपना काम करना होता है, उनको भी जैसे आपको जॉब की उम्मीद है, उनको भी अपना काम करने की उम्मीद है, कोर्स बेचने की उम्मीद होती है। भाई हमारा भी काम किसी न किसी तरीके से चले। धन्यवाद।